हे दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन और बिजनेस न्यूज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहला बिजनेस अपडेट है रिलायंस जियो को लेकर। रिलायंस जियो ने अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट अनाउंस किया है। आपको बता दूं, रिलायंस जियो का प्रॉफिट्स में 15% का ग्रोथ देखने को मिला है पिछले क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करो तो। आपको बता दूं, इस कंपनी का प्रॉफिट्स पिछले क्वार्टर में 3020 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ करता था, लेकिन इस क्वार्टर में यानी कि अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में 3489 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट दिखाया है रिलायंस जियो ने। इसी के साथ साथ आपको बता दूं, इनके रेवेन्यू में भी ग्रोथ आया है इस साल, यानी कि अक्टूबर टू दिसंबर के क्वार्टर में इस साल 19,475 करोड़ का टोटल रेवेन्यू है रिलायंस जियो का। दोस्तों, आपको बता दूं, रिलायंस जियो ने क्रॉस कर लिया है 410 मिलियन यूजर्स इन इंडिया क्वार्टर 3 में। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है रिलायंस जियो के लिए। 410 मिलियन यानी कि ऑलमोस्ट 41 करोड़ का टोटल सब्सक्राइबर बेस है रिलायंस जियो के पास। आपको बता दूं, ARPU यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर एक व्यक्ति से रिलायंस इंडस्ट्रीज 151 रुपीज कमा रही है रिलायंस जियो के माध्यम से। तो मेरे हिसाब से रिलायंस जियो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है इंडियन मार्केट में। तो देखते हैं आने वाले समय में रिलायंस जियो और कितना ज्यादा अपने आप को ग्रो कर पाता है। दोस्तों, अगला बिजनेस अपडेट है जोमैटो कंपनी को लेकर। जोमैटो कंपनी शायद $500 मिलियन रेज कर सकता है। आपको बता दूं, कुछ समय पहले यानी कि सितंबर या अक्टूबर में भी जोमैटो कंपनी $660 मिलियन रेज किया था। इसी के साथ साथ उस समय इस कंपनी का वैल्यूएशन 3.9 मिलियन रखा जा रहा था, लेकिन अभी फिर से $500 मिलियन रेज कर सकती है जोमैटो कंपनी। इस फंडिंग राउंड के बाद इस कंपनी का वैल्यूएशन शायद 5.5 बिलियन हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बड़ी फंड रेज हो सकती है। आपको बता दूं, जोमैटो कंपनी का आईपीओ बहुत ही जल्दी आ सकता है इंडियन में, तो शायद ये एक लास्ट फंडिंग राउंड हो सकता है आईपीओ से पहले। तो देखते हैं आने वाले समय में जोमैटो इस फंडिंग राउंड के बाद अपने आप को और कितना ज्यादा ग्रो कर पाता है इंडियन मार्केट में। दोस्तों, अगला बिजनेस अपडेट है अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी को लेकर। आपको बता दूं, अल्ट्राटेक सीमेंट ने क्वार्टर 3 का रिजल्ट अनाउंस किया है। तो इस कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल इसी क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करो तो ऑलमोस्ट 17% का टोटल इंक्रीज देखने को मिला है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 10,439 करोड़ का हुआ करता था, लेकिन इस साल इस क्वार्टर में यानी कि अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में 12,250 करोड़ का टोटल रेवेन्यू हुआ है। इसी के साथ साथ इनके प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी देखने को मिला है। इनके प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 120% का टोटल जंप देखने को मिला है पिछले साल से अगर आप कंपेयर करो तो। पिछले साल ये अमाउंट 711 करोड़ हुआ करता था, लेकिन इस साल इस क्वार्टर में यानी कि अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में 1,584 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये रिकॉर्ड जंप है इनके नेट प्रॉफिट में। तो मेरे हिसाब से नेट प्रॉफिट में इतना बड़ा जंप इसलिए देखने को मिला है क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल जितने भी सप्लाई होते हैं इंडिया में, सभी प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जैसे कि सीमेंट, स्टील, आयरन, इन सभी प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो शायद ये एक रीज़न हो सकता है इनके नेट प्रॉफिट में इतना बड़ा जंप देखने को मिला है। तो देखते हैं आने वाले समय में अल्ट्राटेक सीमेंट और कितना ज़्यादा अपने आप को ग्रो कर पाता है इंडियन मार्केट में। दोस्तों, अगला बिजनेस अपडेट है एशियन पेंट नाम की कंपनी को लेकर। आपको पता होगा, एशियन पेंट एक पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आपको बता दो, एशियन पेंट इंडिया की लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इस कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट अनाउंस किया है। इस कंपनी के रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 25% का बढ़ोतरी देखने को मिला है पिछले साल इसी क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करो तो। पिछले साल इसी क्वार्टर में 5,490 करोड़ का टोटल रेवेन्यू हुआ करता था, लेकिन इस साल अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में 6,886 करोड़ का टोटल रेवेन्यू हुआ है। इसी के साथ साथ इनके प्रॉफिट्स में भी ऑलमोस्ट 62% का जंप देखने को मिला है पिछले साल से अगर आप कंपेयर करो तो। पिछले साल इसी क्वार्टर में 779.71 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ करता था, लेकिन इस साल अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में 1,265 करोड़ का टोटल प्रॉफिट्स दिखाया है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार प्रॉफिट्स दिखाया है इस क्वार्टर में एशियन पेंट ने। तो इनके प्रॉफिट में इतनी बड़ी जंप आने के पीछे एक वजह हो सकता है क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में क्रूड ऑयल का रेट बहुत ही घटा है इस साल कोरोना वायरस के पैंडेमिक की वजह से। आपको बता दूं, पेंट बनाने के लिए क्रूड ऑयल एक बहुत ही मेजर रॉ मटेरियल प्रोडक्ट है जो पेंट इंडस्ट्री में लगता है। तो देखते हैं आने वाले समय में एशियन पेंट और कितना ज्यादा अपने आप को ग्रो कर पाता है इंडियन एंड ग्लोबल मार्केट्स में। इसी के साथ आज का बिजनेस न्यूज खत्म होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब तक मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट एंड ब्यूटीफुल रेस्ट ऑफ द डे।